मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो चीज़ों का मजमुआ बनाया है। दो चीज़ें उसके अंदर रखी है। एक नेक बनने की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी है, कि वो जितना भी नेक बनना चाहे बन सकता है। यहाँ तक के परवाज़ करते करते, नेकी करते करते वो सिद्दीक़ियत के मकाम तक पहुँच सकता है। ये सलाहियत भी अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। और दूसरी सलाहियत जो इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है वो गुनाह करने की सलाहियत है। और वो गुनाह करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो इब्लीस और शैतान भी बन जाता है। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान पर उसकी नेकी गालिब आ जाए और उसके गुनाह जो है वो मगलूब हो जाए, इसके लिए एक मेहनत है। बगैर उस मेहनत के किए हुए इंसान इस मकसद को हासिल नहीं कर सकता। सूफिया के ज़बान में दो इस्तिलाहें हैं। एक है तखलिया अनिल मासिया, कि मासियत और गुनाह से दिल को पाक और साफ कर लेना। और दूसरा है नेकियों से अपने दिल को मामूर और आबाद कर देना। ये दोनों चीजें हैं। और उसमें तरतीब इस तरह है कि अगर आपको किसी बर्तन में कोई चीज डालनी हो तो आपको सबसे पहले उस बर्तन को साफ करना होगा। तो बगैर साफ किए अगर आपने कोई अच्छी चीज उसमें डाल दी तो वो भी गंदी हो जाएगी। हमारा आप देखते हैं कि अगर आपको किसी बर्तन में दूध लेना है तो आप बर्तन को अंदर से सूंघते हैं, देखते हैं कि कहीं बर्तन गंदा और ना तो नहीं है। जब आपको ये इत्मीनान हो जाता है कि नहीं ये बर्तन साफ है, तभी आप उसमें दूध लेते हैं या कोई और मशरूब लेते हैं।
एक मिसाल से बात और ज़्यादा समझ में आती है। कि धोबी जो है उसको कपड़ा जो दिया जाता है रंग चढ़ाने के लिए, रंगरेज को जो कपड़ा दिया जाता है रंग चढ़ाने को, तो वो रंगरेज क्या करता है? वो रंगरेज पहले उस कपड़े पर लगे हुए दाग और धब्बे को धो देता है, उसको साफ कर देता है। इसलिए कि वो ये जानता है कि अगर मैं बगैर इन धब्बों को साफ किए बगैर अगर मैंने इस पर रंग चढ़ाया तो रंग जो है वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो वो पहले जो है दाग धब्बों को कपड़े पर से छुड़ाता है ताकि उसके ऊपर जो रंग चढ़े वो पक्का हो। बिल्कुल यही हाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारे दिलों का है। दिलों के अंदर तक़वा आ जाए, तवक्कुल आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, जन्नत का शौक़ आ जाए, जहन्नम का खौफ आ जाए, अल्लाह से मिलने की चाहत पैदा हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। इन सब फ़ज़ाइल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम दिल को रज़ाइल से पाक करें। दिल को साफ करें। अगर बगैर दिल को साफ किए हुए हमने इन फ़ज़ाइल को लाने की कोशिश की तो हमारी मेहनत बेकार होगी, इसलिए कि जब तक दिल साफ ना हो जाएगा, दिल पाक नहीं हो जाएगा, तो अल्लाह का नूर उसके अंदर दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह वाले सबसे पहले जिस चीज़ की कोशिश करते हैं वो ये क्या है? वो कोशिश करते हैं कि दिल पहले रज़ाइल से पाक हो जाए, उसके अंदर से हसद निकल जाए, उसके अंदर से किब्र निकल जाए, उसके अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, उसके अंदर से लालच निकल जाए, उसके अंदर से गुनाह करने के वसवसे निकल जाए। ये सब सबसे पहले अल्लाह वाले जो है इस पर मेहनत करते हैं कि दिल को पहले पाक किया जाए। अगर बगैर दिल पाक किए हुए आदमी कितनी भी नेकी कर ले तो उस नेकी का असर दिल पर नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। इसलिए कि दिल पहले से ही जो है उसके अंदर जरासीम मौजूद है, गुनाह के जरासीम उसके अंदर पहले से मौजूद है। ये जो आजकल ज़माने में डायलिसिस किया जाता है, ये क्या है? कि गंदा खून को साफ किया जाता है और अच्छा खून डाला जाता है। अगर बगैर इस गंदे खून को निकाले हुए कोई अच्छा खून उसमें डालेगा तो वो अच्छा खून भी गंदा हो जाएगा।
इसलिए पहली मेहनत जो अल्लाह वाले हम करते हैं वो है दिलों पर से, दिलों के अंदर से रज़ाइल को दूर करना। दिल पाक हो जाए, साफ हो जाए। जब दिल पाक और साफ हो जाता है तो फिर अल्लाह का नाम लेना जो है उससे दिल के अंदर तक़वियत और रोशनी पैदा हो जाती है। फिर तबीयत आमाल की तरफ चलती है, जिक्र अच्छा लगता है, अल्लाह से मांगना अच्छा लगता है, लंबे लंबे सजदे करना अच्छा लगता है, खूब अल्लाह से दुआओं के ज़रिए से अपनी बातें करना जो है अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर आदमी अपने तौर पर ये चाहे कि वो ये काम कर ले तो नहीं कर सकता, इसलिए कि हर फन लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो माहिर ही उस फन के जानकार जो होते हैं वही उसको काम को करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अब तो वो ज़माना नहीं रहा और अब नज़र भी नहीं आता कोई, कि पहले जो है दरवाजे दरवाजे आवाज़ लगाई जाती थी कि भाई पुराने बर्तन दे दो और उसको पॉलिश करके हम देंगे, कलाई करके देंगे, उसको नया कर लो। तो घर की औरतें जो है पुराने बर्तन देती थी, जो गंदे भी हो गए होते थे, धूल मिट्टी भी लगी होती थी, उसके अंदर काई भी जमी होती थी, तो वो बर्तन जो है उस कली करने वाले के हवाले किए जाते थे। अब हम और आप ये चाहें कि तो बहुत आसान है, हम भी कर ले तो नहीं कर सकते, इसलिए कि ये काम तो उन्हीं का है जो उस फन का माहिर है। वो उन पुराने बर्तनों को एक खास तरतीब के साथ भट्टी में गर्म करके पहले उसकी गंदगी को खुरचता है, इसलिए कि आग जो है हर चीज को जला देती है। अगर कोई गंदगी है, लगी हुई है, चिपकी हुई है, तो आग के जरिए से जो है वो गंदगी धुल जाती, साफ हो जाती है। तो वो पॉलिश करने वाला सबसे पहले जो है वो पॉलिश करता है और अंदर की बर्तन की गंदगी को दूर करता है। जब अच्छी तरह साफ कर लेता है तब वो अपनी जेब से एक पतला सा, बहुत मामूली सा एक एल्यूमिनियम का एक तार टाइप कोई चीज़ लेता है, वो अलग अलग जगह पर अंदर और बाहर जो है उसके ऊपर लगाता है। और उसके बाद फिर जो है कपड़े से उसको पूरी तरह से मंझ देता है, यहाँ तक कि वो बर्तन जो कुछ देर पहले काला था, बदसूरत था, वो जो है खूबसूरत और चमकीला हो जाता है। हो जाता ही नहीं हो जाता। तो इसी तरह हर चीज के साफ करने का एक तरीका है कि अल्लाह ने हर चीज के साफ करने के कुछ लोग बनाए हैं जो उन लोगों को
कि जिम्मे किया है कि वो ये काम करे। जिस तरह मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन चीज़ों के साफ करने के लिए अल्लाह ने ख़ास फ़न वाले लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है, वैसे दिलों को साफ करने के लिए अल्लाह ने अपने मुखलिस और अपने चुनिंदा बंदों को, जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, उनको अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी दी है और उनका इंतखाब किया है। वो है फन के माहिरीन, जो दिलों के अंदर से सारे रज़ाइल को आहिस्ता आहिस्ता दूर करते हैं। कुछ दिल वो होते हैं जो बहुत जल्दी जो है उनके अंदर नेकी आ जाती है, और कुछ दिल वो होते हैं जो सख्ती की वजह से जिसमें जो है थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन होता जरूर है। मायूसी नहीं है इस रास्ते में। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हम कुरान के अंदर तज़किये का जब बार बार जो लफ्ज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है जिन कामों की जिम्मेदारी देकर दुनिया में मबऊस किया गया था, वो उसमें एक काम तज़किया भी था। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका तज़किया फरमाया करते थे। आप सोचो ना, वो जमाना खैरुल कुरून का जमाना है, नबूवत का जमाना बेहतरीन जमाना है, और जो तज़किया करने के लिए आए हुए हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं, कि उनसे अच्छा पाकबाज इंसान कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनको, उस ज़माने की खूबियों के बावजूद, उन सहाबा को भी इसकी ज़रूरत थी कि उनका तज़किया किया जाए। फिर इस ज़माने में जो ज़माना बिल्कुल फहाशी का, नंगेपन का, उर्यानियत का, गुनाहों का ये ज़माना है, और हम जैसे तुम जैसे फासिक और फाजिर लोग हैं, तो बताओ हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी किसी अल्लाह वाले के पास अपने तज़किया कराने के लिए। इसलिए आप देख लीजिए, सीरत के अंदर बहुत से मौके पर सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में सख्ती बहुत है, मेरा दिल बहुत सख्त है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल में सख्ती है तो किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरो, इंशाअल्लाह उसकी वजह से जो है दिल की सख्ती नरमी से बदल जाएगी। तो बहुत से वाक़यात है जिन वाक़यात में सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने दिल का हाल बताया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज बतला दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस ज़माने में अपना दिल के हाल को बदलने के लिए और दिल की जो है
रज़ाइल से साफ़ करने के लिए हमें अल्लाह वालों की ज़रूरत है, इसलिए कि वो इस फन के माहिरीन हैं। अल्लाह ने इस जिम्मेदारी उनको दी है और इसके लिए उनका इंतखाब फरमाया है। इसलिए नबूवत के सिलसिले के बाद से लेकर आज तक दुनिया इससे खाली नहीं हुई और क़यामत तक खाली नहीं होगी। जब तक कुरान रहेगा, कुरान का ये हुक्म भी बाकी रहेगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए मेरे वो बंदे जो ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो। और उसके बाद आगे उसकी तरतीब बताई, उसकी तदबीर बताई, उसका इलाज बताया कि उसके लिए क्या करना होगा। वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहो। जिस तरह मेरे दोस्त बुजुर्गों बुराइयां मुंतकिल होती है सीना ब सीना, उसी तरह नेकियां भी मुंतकिल होती है सीना ब सीना। कोई नौजवान अगर बुरी संगत में, बुरे माहौल में, बुरे दोस्तों में अगर रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोहबत की वजह से वो सारी बुराइयां उसके अंदर भी पैदा हो जाती हैं, ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, साथ रहने की वजह से पैदा हो जाती है। उसको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, झूठ बोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो झूठों के साथ रहेगा, खुद ब खुद झूठा हो जाएगा। गीबत करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो गीबत करने वालों के साथ रहेगा तो खुद भी गीबत का आदी हो जाएगा। तो बुराइयां सीना ब सीना जिस तरह मुंतकिल होती है, उसी तरह नेकियां भी मुंतकिल होती है। मशहूर मकूला है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हाँ, आम की पेटी का एक आम अगर सड़ा हुआ हो तो वो सबको सड़ा के रख देता है। ये क्या है? यही हकीकत बतलाई गई है कि नेकों के साथ रहोगे, सच्चों के साथ रहोगे तो नेकियां तुम्हारे अंदर खुद ब खुद मुंतकिल होगी। फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहली शर्त तो सोहबत है। पहली शर्त क्या है? सोहबत है। उसके बाद फिर सारे वज़ाइफ है और ज़रबे हैं, और उसके बाद फिर जो है सारे मामूलात है, वो सब बात की बात है। पहली सोहबत तो इख्तियार हो। ये जो एतकाफ़ का सिलसिला जो ज़माने नबूवत से चला आ रहा है और आज तक है और क़यामत तक रहेगा, ये एतकाफ़ क्या है? ये एतकाफ़ यही तो है कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत में वक्त गुजारना, उसकी निगरानी में मस्जिद के माहौल में रहकर, इसी का नाम एतकाफ़ है। कि आदमी बाहर की दुनिया से और बाहर के अलायक से और बाहर के रिश्तों से अपने आप को मुनक़ते कर दे और मस्जिद में आकर अल्लाह वाले से अपना रिश्ता जोड़ ले, इसलिए कि ये अल्लाह वाले जो है
हमारा रिश्ता हमारे अल्लाह से जोड़ने में हमारी मदद करेंगे। ये हमको अल्लाह वाले नहीं बनाएंगे, इसलिए कि कोई शेख, कोई पीर, कोई फकीर किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन ये जरिया और वास्ता बनते हैं अल्लाह तक हमको पहुंचाने के। ये हमको ये वास्ता बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई एतकाफ करो। एतकाफ में जो है एक मस्जिद का माहौल होता है, फरिश्तों का माहौल होता है, गुनाह के करने के असबाब जो है वहाँ कम हो जाते हैं। आदमी जो है मस्जिद के माहौल में रहकर आमाल की पाबंदी करके और दिन भर के निज़ाम के पाबंदी से करके आदमी जो है अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरबियत होती रहती है। अभी तो हमारे आपके कुव्वा इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं रहे, इतनी हिम्मत और ताकत हमारे अंदर नहीं रही, हम जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन एक ज़माना था कि लोग 20-20 साल 30-30 साल अपने शेख के पास रहा करते थे। मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने खुद अपनी आप बीती बयान की है। फरमाया, मैंने अपने शेख के पास 20 साल गुजारे। कितने साल गुजारे? 20 साल। फरमाया शुरू के 18 साल तो उन्होंने मुझे हदीस की और फ़िक़ह की और तफसीर की और अदब की सारी किताबें पढ़ाई, सारे फ़नून पढ़ाए। 18 साल। और आखिर के 2 साल उन्होंने मेरी इस्लाह की, मेरी तरबियत फरमाई। जो कुछ मैंने पढ़ा था वो सिर्फ मेरी ज़बान पर न हो बल्कि मेरा हाल बन जाए। अभी तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो कुछ भी है सब हमारा काल है, हमारी ज़बान पर है, अभी दिल में नहीं उतरा। हमारा हाल बन जाए। फरमाया 18 साल तो उन्होंने मुझे किताबें पढ़ाई और 2 साल मुझे अपने पास रखकर मेरे अखलाक की तरबियत की। और जब 20 साल मुकम्मल हो गए तब फरमाया, जाओ अब अल्लाह के बंदों को अल्लाह का नाम सिखाओ, और मुझे अब इजाज़त देकर जो है रवाना कर दिया। तो अभी तो हमसे कोई मुतालबा करे इतना तो हम तो जो है कभी आमादा ही नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह ने आसान कर दिया कि कुछ दिनों के लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार कर लो और जैसा वक्त गुजारने को कहा जाए वैसा वक्त गुजार लो। तो अल्लाह ताला जो है कुछ दिनों में बहुत कुछ दे देंगे। देने वाले तो अल्लाह है। वो मिनटों में भी नवाज सकते हैं और सदियों में भी महरूम कर सकते हैं। और वाकयात भरे हुए हैं कि किसी को नवाजना चाहा तो मिनटों में नवाज दिया उसको, और किसी को न नवाजना चाहा तो इब्लीस जैसा आबिद, इब्लीस जैसा जो है इबादत करने वाला, अल्लाह ने उसको भी जो है रांदे दरगाह कर दिया।
किसी ने पूछा ना कि इब्लीस क्यों रांदे दरगाह हुआ, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इब्लीस इसलिए रांदे दरगाह हुआ कि वो आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था, लेकिन वो आशिक नहीं था। क्या नहीं था? हाँ, आशिक नहीं था। आलिम, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आमिल भी था, बहुत बड़ा आरिफ भी था, लेकिन वो क्या था? आशिक नहीं था। इसलिए रांदे दरगाह हो गया। तो इस रास्ते की शर्त यह है कि आदमी को जो है अल्लाह से सच्ची, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत हो। तो इश्क जो है सारे मराहिल को आसानी के साथ तय करा देते हैं। आशिक कैसा अपने माशूक का दीवाना होता है। आज ये इश्क ही की तो कमी है कि हमें कुरान पढ़ने में लज्जत नसीब नहीं हो रही है। क्यों? इश्क की कमी है। वरना कुरान क्या है? ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है हम सबके नाम। लिखा है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में 88 मरतबा अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब किया है। कितनी मरतबा? हाँ, 88 मरतबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस तरह 88 मरतबा पूरे कुरान में अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया है। इतना मुखातब अल्लाह ने ना कुफार को किया, ना मुशरिकीन को किया, ना अहले किताब को किया। चंद आयतें मिलती हैं उनके लिए, लेकिन अल्लाह वालों ने अल्लाह ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में 88 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके खिताब किया है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहना भी बहुत आसान है और उससे ज्यादा आसान सुनना है। लेकिन इस मरहले पर गुजरना, इस रास्ते को तय करना, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर बहुत मुश्किल है। जिसको अल्लाह तौफीक दे दे उसके लिए सब आसान। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल जो है वो नूरानियत से भर जाए, इश्क और मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह का इश्क आ जाए, अल्लाह के रसूल का इश्क आ जाए और उनकी ताबेदारी आ जाए, तो ज़रूरी सबसे पहले ये होगा कि हम अपने दिल को जो है गुनाहों से पाक साफ कर लें। जब दिल गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा तब बहुत आसानी के साथ जो है दिल के अंदर जो है ये इस्तिदाद पैदा हो जाएगी कि अब जो भी उसमें डाला जाएगा वो जो है उसके अंदर जो है उसका जमाव पैदा हो जाएगा। किसान भी तो यही करता है ना कि बीज डालने से पहले जमीन को हमवार करता है, जमीन को नरम करता है, उसके अंदर हल जोतता है, उसके अंदर जो है उसकी सिंचाई करता है। जब जमीन हमवार हो जाती है तब फिर जो है वो उसके अंदर बीज डालता है। कोई बगैर जमीन की इन मेहनतों को किए बगैर अगर बीज डाल देगा तो वो उस बीज से फसल उगेगी? उस बीज से फसल नहीं उगेगी। इसलिए आदमी को मुजाहिदे की भट्टी से गुजरना पड़ता है। मुजाहिदे से गुजरना पड़ता है।
और फिर तौबा के आंसू से उस दिल की ज़मीन को सींचना पड़ता है। जब तौबा के आंसू से दिल के ज़मीन को सींचेगा और ज़मीन हमवार कर लेगा और ज़मीन तैयार हो जाएगी, तो फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ से रहमत वाली, बरकत वाली, हिदायत वाली जब बारिश बरसेगी तो दिल उसको कबूल कर लेगा। आज दिल हमारा कबूल नहीं कर रहा है। हम उतनी ही देर मस्जिद के अंदर मुसलमान हैं जितनी देर हम मस्जिद में हैं, और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद हम मुसलमान नहीं हैं। न आँख काबू में है, न ज़बान काबू में है, न ख्यालात काबू में है, न जज्बात काबू में है। जब तक मस्जिद के अंदर है हम महफूज है, इसलिए कि यहाँ पर गुनाह करने की कोई असबाब नहीं है। गुनाह के असबाब तो बाहर है, मस्जिद से बाहर है। और मस्जिद में इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ से बंदे को जो है इतनी तौफीक मिल जाए, इतनी हिदायत मिल जाए कि वो मस्जिद के बाहर के माहौल में भी गुनाह से बच सके। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, अपने दिल की फिक्र कीजिए। सोचिए, देखिए कि मेरे दिल में क्या बुराइयां है, कौन से गुनाह का मैं आदी हूं, क्या चीज है जो मुझसे नहीं छूट रही है। जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा और आप अपनी फहरिस्त खुद बनाएंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये गुनाह है, मेरे अंदर ये चीज़ों इस चीज़ की कमी है। आपकी फहरिस्त आप खुद बनाएंगे। जब फहरिस्त बनाएंगे तो फिर आपके अंदर ये दाइया पैदा होगा कि मुझे अपने दिल को इन गुनाहों से और इन चीज़ों से पाक साफ करना है। तो फिर अल्लाह वालों की मायत, उनकी सोहबत समझ में आएगी कि उनके वास्ते से जो है अल्लाह आसान कर देगा। और अगर हम दिल को छोड़े रखेंगे तो दिल तो दोस्तों बुजुर्गों जंगल बन जाएगा। जैसे आज हमारा दिल जंगल बना हुआ है, और जंगल में मूजी जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, जो है जहरीले दरख्त भी रहते हैं, उगते हैं, सब उगते हैं। उसके लिए ज़मीन को जो है जंगल बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि बाकायदा आप मेहनत करें कि ज़मीन जंगल बन जाए। नहीं, आप अच्छी मेहनत छोड़ दीजिए तो जंगल खुद ब खुद बन जाएगा। जंगल खुद ब खुद बन जाएगा। तो दिल पर अच्छी मेहनत छोड़ देने से दिल वीरान हो ही जाएगा। शैतान का बसेरा बन ही जाएगा, नफ्स जो का काबू उसके ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दिल हमारा अच्छा बन जाए तो हमको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और मेहनत जो है किसी साहिब दिल के मशवरे से करनी होगी। जैसे आदमी चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो अपना इलाज किताब देखकर नहीं करता। लेकिन बहुत सी किताबों के अंदर इलाज मौजूद है, लेकिन कोई समझदार आदमी किताब देखकर अपना इलाज नहीं करता। वो जो है किसी माहिर डॉक्टर के पास जाता है, किसी तबीब के पास जाता है, किसी मुआलिज के पास जाता है, उससे अपना इलाज कराता है। जब वो उसके पास जाकर अपना मर्ज बताता है तो फिर वो डॉक्टर और वो तबीब जो है उसको उसकी दवा भी देते हैं और उसको उसका परहेज भी बताते हैं। वरना किताबें देखकर अगर इलाज कोई करना चाहे तो कल मरता होगा तो आज ही मर जाएगा।
किताबें देखकर इलाज नहीं होता। आज कितनी किताबें बाजारों में मिल रही होम्योपैथिक की भी मिल रही है, एलोपैथिक की भी मिल रही है, हकीमों के नुस्खे भी मिल रहे हैं, लेकिन कोई अक्लमंद आदमी जो है इनसे अपना इलाज, इनको देखकर अपना इलाज नहीं करता। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें जो है किसी अल्लाह वाले की ज़रूरत है। ये बात अल्लाह मुझे भी और आपको भी वक्त से पहले पहले समझा दे, और हम किसी भी अल्लाह वाले से अपने राब्ता जोड़ दें और उससे जो है अपना इलाज शुरू करा दें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो इलाज बताया जाए उस पर अगर अमल किया गया और जो परहेज़ बतलाया गया उन चीज़ों से परहेज़ किया गया तो अल्लाह ताला जो है बहुत जल्दी जो है वो असरात मुरतब करेंगे जो अल्लाह पहले ज़मानों के अंदर मुरतब करते थे। अल्लाह ताला जो बात मैंने सही कही हो अमल की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलत हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।